So hello guys, welcome back to my YouTube channel Marix the Monica Sani for getting Delhi University information. सो गाइज बेसिकली आज हम इस वीडियो में जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, क्या कॉलेज हमें जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन देगा, अगर ऑप्शन देगा तो कब देगा। इन सब क्वेरीज़ का जो आंसर है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो हम इस जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि AECC भी एक सब्जेक्ट होता है। उस सब्जेक्ट की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, जो कि मैं जल्द ही बना दूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जी सब्जेक्ट के बारे में। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या होता है। तो जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है जिसे हर स्टूडेंट को लेना पड़ता है, जैसे कोई प्रोग्राम कोर्स कर रहा हो चाहे कोई ऑनर्स कोर्स कर रहा हो। समझ लीजिए आप कर रहे हो फिजिक्स ऑनर्स, तो आप फिजिक्स ऑनर्स तो कर रहे हो, लेकिन कॉलेज चाहता है कि आप फिजिक्स ऑनर्स के साथ साथ किसी सब्जेक्ट की भी नॉलेज लो। तो जो और कोई सब्जेक्ट आप ऑप्शनल में लेते हो उसे ही हम जी कहते हैं। वो प्रोग्राम कोर्स कर रहा हो कोई स्टूडेंट या फिर ऑनर्स कोर्स कर रहा हो, दोनों के लिए जी सब्जेक्ट होते हैं। तो अब जी सब्जेक्ट कोई कॉलेज चूज़ करने का ऑप्शन देता है, मोस्ट ऑफ कॉलेज चूज़ करने का ऑप्शन देते हैं। अब बात करते हैं कि जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट मिलते हैं हमें ऑप्शन में। तो अगर आप कोई सा भी आपने जो कोर्स ले रखा है, समझ लीजिए आप कर रहे हो मैथ ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हो, इको ऑनर्स कर रहे हो, पोल साइंस, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, तो कॉलेज क्या चाहता है जो आपके पास सब्जेक्ट है उसके अलावा कोई आप एक सब्जेक्ट एज ए जी चूज़ करो। तो समझ लीजिए आप फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन रहेगा फिजिक्स के अलावा कोई सा भी सब्जेक्ट एज ए जी ले सकते हो, मैथ ले सकते हो, केमिस्ट्री, पोल साइंस, इको, हिस्ट्री, जिस सब्जेक्ट में भी आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना पड़ता है। वो होता है जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट। होप क्लियर हो गया होगा। अगर कोई आपके पास डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि जनरल इलेक्टिव में कौन कौन से सब्जेक्ट हमें ऑप्शन में मिलते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ करने का हमें ऑप्शन कब मिलेगा। तो आपको ये तो पता चल गया होगा 22 से दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो फ्रेशर्स का एडमिशन हुआ है उनकी जो स्टडी है वो स्टार्ट हो जाएगी। अभी ये नहीं बताया गया ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जैसे दिख रहा है वैसे ऑनलाइन ही होने वाली है कंटिन्यूसली। एंड कोई अपडेट होगी तो मैं ज़रूर दे दूंगी कॉलेज रीओपनिंग पे। तो बात करते हैं वापस अपने सब्जेक्ट पे आते हैं कि हमें कब ऑप्शन मिलेगा। तो 22 से आपकी जो स्टडी है वो स्टार्ट होने वाली है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपका ऑप्शन मिलेगा आपको जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ करने का वो आपको 22 के बाद ही मिल रहा होगा। एंड कैसे मिलेगा, आपके पास व्हाट्सअप लिंक से आप अपने ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे कॉलेज के। उसके बाद आपके कॉलेज के ही टीचर आपको एक गूगल फॉर्म देंगे, उस गूगल फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा जिसमें आपको अपना सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। एंड जो आप चूज़ करो जो सब्जेक्ट वाइजली करना, क्योंकि इसमें अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, अगर आपको मैथ चूज़ करना था पोल साइंस चूज़ कर लेते हो तो बहुत कम चांस होते हैं कि उसमें करेक्शन हो जाए। तो अगर आपको ऑप्शन मिले अपना जी सब्जेक्ट चूज़ करने का तो आपको काफ़ी वाइजली आपको अपना सब्जेक्ट चूज़ करना है, क्योंकि फिर वही सब्जेक्ट आपको अपने फर्स्ट सेमेस्टर में रखना होगा। एंड अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो जी सब्जेक्ट है वो क्या चूज़ हमें करना चाहिए। तो अब सबसे पहला आता है इंटरेस्ट। अगर किस सब्जेक्ट में हमें इंटरेस्ट है, समझ लीजिए मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ लेकिन मेरे पोल साइंस में इंटरेस्ट है, मैं उसे पढ़ना चाहती हूँ, तो मैं पोल साइंस चूज़ कर लूँगी एज ए जी सब्जेक्ट। अगर ऐसा कुछ नहीं, इंटरेस्ट वगैरह नहीं है एंड अब मैं चाहती हूँ कि मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करूँ, समझ लीजिए मेरे पास है केमिस्ट्री ऑनर्स, अब मैं चाहती हूँ कि मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करूँ। तो अगर मैंने मैथ 12th में पढ़ी है या फिर फिजिक्स भी पढ़ी होगी मैंने 12th में, तो मैं मैथ या फिजिक्स ले लूँगी। अगर मेरा उसमें भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो मैं वो ले लूँगी। या फिर थर्ड ऑप्शन आता है हम करियर के अकॉर्डिंग अपना चूज़ कर सकते हैं। समझ लीजिए मैं चाहती हूँ मैं फ्यूचर में कोई कंप्यूटर साइंस का कोई वर्क करूँ तो मैं कंप्यूटर साइंस चूज़ कर लूँगी एज ए जी सब्जेक्ट। तो हम अपने इन सब इंटरेस्ट वगैरह के अकॉर्डिंग या करियर के अकॉर्डिंग अपने ये जी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो जी सब्जेक्ट होता है वो हर सेमेस्टर चेंज हो जाता है। ये मोस्ट ऑफ स्टूडेंट की क्वेरीज थी, वो पूछ रहे थे कि ये जी सब्जेक्ट हर सेमेस्टर चेंज हो सकता है या हमें सारे सेमेस्टर वही रखना पड़ेगा। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी जी सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो वो ओनली आपके फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में ही रहने वाला है। थर्ड ईयर आप ओनली अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ रहे होगे, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है। तो आपका ईयर में थर्ड ईयर में आपका जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके पास नहीं होगा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में ही आपके पास जी सब्जेक्ट होगा। अब बात करें कि हर सेमेस्टर में हम चेंज कर सकते हैं जी को, तो हाँ हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या बेस्ट रहेगा, ये भी स्टूडेंट काफ़ी पूछ रहे थे कि हम हर सेमेस्टर चेंज करें वो बेस्ट रहेगा या हम अपने दोनों ईयर यही एक ही सब्जेक्ट चूज़ करें वो बेस्ट रहेगा। तो इसकी बात करें तो अकॉर्डिंग टू मी
आप जो भी सब्जेक्ट जी में ले रहे हो तो काफ़ी सोच समझ के आप वो जी सब्जेक्ट लो। एंड उसके बाद अगर आप उसको सेकंड ईयर में भी रखते हो, फर्स्ट ईयर में भी सेम ही सब्जेक्ट रखते हो, मतलब अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ ले ली, आप सेकंड सेमेस्टर में मैथ ले रहे हो, एंड जब आपका सेकंड ईयर स्टार्ट होता है तो आप थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में अपना मैथ रख रहे हो, तो आपकी थोड़ी मैथ में काफ़ी नॉलेज हो जाती है। एंड अगर आप ऐसे कर रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर में आप मैथ ले रहे हो, सेकंड सेमेस्टर में आप अपनी केमिस्ट्री ले रहे हो, फिर आपकी सेकंड ईयर स्टार्ट होती है तब आप थर्ड में और कोई सब्जेक्ट ले रहे हो, तो उसमें काफ़ी एक तो वो डिफ़िकल्ट भी हो जाता है, एंड फिर हम एक किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पूरी नॉलेज ले भी नहीं पाते, वो पूरा आधा अधूरा सा रह जाता है। तो अकॉर्डिंग टू मी आप एक ही सब्जेक्ट लेना, कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपने लिया कंप्यूटर साइंस, तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट ईयर में भी कंप्यूटर साइंस रखना है। अगर इंटरेस्ट आपको लगता है कि मैं इसको हैंडल नहीं कर पा रही या नहीं कर पा रहा, तो आप चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है हाँ सही है, सब्जेक्ट ठीक ठाक सा है एंड मैं हैंडल भी कर सकती हूँ इसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ, तो आपको जी सब्जेक्ट चेंज नहीं करना है, अपना फर्स्ट ईयर भी वही रखना है, सेकेंड ईयर भी वही रखना है। एंड बात करते हैं कि आप बेनिफिट होते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर एक ही जी सब्जेक्ट रखने की। लेट अस सपोज आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपने क्या लिया, आपने कंप्यूटर साइंस एज ए जी सब्जेक्ट ले लिया, एंड वही आप अपने सेकंड ईयर तक रखते हो, तो आप मास्टर्स कर सकते हो उसी सब्जेक्ट में। तो एक बेनिफिट मिल जाता है आपको, कंप्यूटर साइंस की काफ़ी नॉलेज भी हो जाती है आपके पास, एंड आप मास्टर करने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो उस पर्टिकुलर जी सब्जेक्ट में। तो ये सब कुछ था जी के बारे में कि क्या जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं। एंड आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अगर आप कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट रखते हो तो आप अमन टेक वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड चैनल है, जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। आई होप आपकी सभी क्वेरी सोल्व हो गई होगी जनरल इलेक्टिव से रिगार्डिंग जो भी क्वेरी थी। अगर अब भी कोई क्वेरी रह रही होगी तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना है, उसके ऊपर वीडियो जरूर आ जाएगी। एंड अब आपको मैरिक्स द मोनिका सैनी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए। ओके बाय बाय, मीट विद यू इन नेक्स्ट वीडियो।